नमस्कार, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुक्रवार को बाजार ने जो वापसी की है वो वाकई देखने लायक थी। तो आज हम शुक्रवार के एक्शन को पूरी तरह से समझेंगे और आने वाले सोमवार यानी 9 फरवरी के लिए अपना गेम प्लान तैयार करेंगे। सोचिए जरा, दिन के निचले स्तरों से 650 पॉइंट्स की रिकवरी, ये मार्केट की अंदरूनी ताकत को दिखाता है। साफ है कि खरीदार निचले लेवल्स पर बहुत अग्रेसिव होकर वापस आए। अब देखिए, सोमवार को क्या करना है ये तय करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि शुक्रवार को आखिर ये इतनी जबरदस्त रिकवरी आई कहां से। आंकड़े खुद अपनी कहानी बता रहे हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी वो थी सबसे बड़ी वजह। रेपो रेट को स्थिर रखने के फैसले ने बाजार को वो राहत दी जिसकी उसे जरूरत थी, और बस वहीं से दिन के निचले स्तरों से एक शानदार रिकवरी शुरू हो गई। सेक्टर्स की कहानी तो और भी दिलचस्प है। एफएमसीजी सेक्टर 2.27% की बढ़त के साथ दिन का हीरो बनकर सामने आया। वहीं दूसरी तरफ आईटी सेक्टर ने बाजार पर थोड़ा दबाव बनाए रखा। ये साफ साफ दिखाता है कि स्मार्ट मनी कहां जा रहा है। और अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पर देखें तो दिन के आखिर में एक क्लासिक हैमर जैसी कैंडल बनी है। इसका मतलब एकदम साफ है, खरीदार निचले स्तरों पर बहुत एक्टिव थे और उन्होंने बिकवाली के सारे प्रेशर को सोख लिया। मार्केट ने लोअर लेवल्स को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शुक्रवार का ये एक्शन आने वाले हफ्ते के लिए निफ्टी का रोड मैप कैसे तैयार करता है। देखिए, शुक्रवार की रिकवरी के बाद टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी सुधर गया है। अब बाजार का जो रुझान है वो न्यूट्रल से हटकर सतर्कता के साथ बुलिश हो गया है। मतलब माहौल पॉजिटिव है, लेकिन सावधानी जरूरी है। आने वाले हफ्ते के लिए लेवल्स को समझना बहुत जरूरी है। 25,500 से 25,350 का जोन एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम करेगा, और ऊपर की तरफ 25,750 से 25,800 की एक बड़ी दीवार है। असली मुकाबला इन्हीं लेवल्स के बीच होगा। तो सोमवार के लिए सबसे जरूरी नियम क्या है? जब तक निफ्टी 25,350 के लेवल के ऊपर बना हुआ है तब तक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बाय ऑन डिप्स, यानी हर गिरावट पर खरीदारी के मौके ढूंढने हैं। और हाँ, ये लेवल लॉन्ग पोजीशंस के लिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का काम करेगा। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। चलिए अब उन स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जहां असली एक्शन देखने को मिला। वो स्टॉक्स जिन्होंने असाधारण ताकत दिखाई है और जिनमें मोमेंटम आगे भी बना रह सकता है। सबसे पहला नाम है हिटाची एनर्जी, जिसने एक ही दिन में 14% की जबरदस्त तेजी दिखाई। ये एक असाधारण मूव है जिसने हर ट्रेडर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो हिताची एनर्जी के लिए एक्शन प्लान क्या है? अगर ये स्टॉक 21,900 के ऊपर बना रहता है तो यहाँ खरीदारी का एक अच्छा मौका बन सकता है। टारगेट्स 22,500 और 23,100 हो सकते हैं, और स्टॉप लॉस लगाना है 21,350 पर। अब इस ट्रेड के पीछे की वजह भी समझिए। एक तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट है, दूसरा वॉल्यूम देखिए, एवरेज से 5 गुना ज्यादा, और तीसरा RSI 72 पर है, जो बहुत मजबूत मोमेंटम का संकेत है। अब आते हैं MRF पर, जो देश का सबसे महंगा स्टॉक है। इसने भी 8.5% की शानदार तेजी के साथ एक जोरदार ब्रेकआउट दिया है। MRF के लिए 1,46,600 के लेवल पर नजर रखनी होगी। इसके ऊपर पहला टारगेट होगा सीधा 1,50,000 का, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। स्टॉप लॉस रहेगा 1,42,800 पर। हिटाची और MRF के अलावा भी कई और स्टॉक्स हैं जिन्होंने साफ साफ तेजी के सिग्नल दिए हैं, और इन पर भी ट्रेडर्स को नजर रखनी चाहिए। तो हमारी वॉच लिस्ट में HUL है, जिसमें एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है। LIC इंडिया ने 1 महीने की रेंज को तोड़ा है, और नाइका में एक डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। इन सभी के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। अब बात करते हैं ऑप्शंस ट्रेडर्स की। चलिए निफ्टी के संभावित मूव्स के हिसाब से एक बिल्कुल क्लियर कट प्लान बनाते हैं। ऑप्शंस का डेटा भी उन्हीं लेवल्स की तरफ इशारा कर रहा है जिनकी हमने बात की थी। 25,500 की स्ट्राइक पर जबरदस्त पुट राइटिंग हुई है, जो इसे एक बहुत मजबूत सपोर्ट बनाती है। वहीं 26,000 की स्ट्राइक सबसे बड़ी रुकावट है। तो प्लान बिल्कुल साफ है। अगर मार्केट 25,750 के ऊपर टिकता है तो कॉल ऑप्शन खरीदें, अगर 25,500 के नीचे फिसलता है तो पुट ऑप्शन खरीदें, और 25,550 से 25,700 का जो बीच का जोन है वो नो ट्रेड जोन है। प्रीमियम बचाने के लिए यहाँ ट्रेड से बचना ही समझदारी होगी।
और हाँ, जो ट्रेडर्स थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं उनके लिए एक ज़ीरो टू हीरो आइडिया भी है। अगर सोमवार को दोपहर 1:30 बजे के बाद 25,800 के ऊपर एक जोरदार ब्रेकआउट आता है तो एक छोटी प्रीमियम वाली कॉल ऑप्शन जैकपॉट बन सकती है। लेकिन याद रहे, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की ट्रेड है। तो इस पूरे विश्लेषण को इस एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या बुल्स 25,800 की दीवार को तोड़ पाएंगे या बेयर्स इसे डिफेंड करने में कामयाब होंगे? आने वाला हफ्ता हमें इसका जवाब जरूर देगा।